हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट हो टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड या पढ़ाई से जुड़ा कोई भी अपडेट हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं KVS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ईयर है 2017 और टॉपिक है शिक्षण पद्धति से। तो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं। 10 सवाल को डिस्कस किया जाएगा, जो हो सकता है शायद आपने पहले नहीं पढ़ा हो। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नहीं बनाते हो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बुक टाइटल्ड दिव्य स्वप्न वॉज रिटन बाय। तो ऑप्शन है गीजू भाई बधेका, काका कालेलकर, ताराबेन, किशोरी लाल और किशोरी लाल मशरू वाला। तो जो इसमें टिक लगा है वो गलत है। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है दिस इज गीजू भाई बधेका। तो ये है पुस्तक दिव्य स्वप्न के लेखक। उसी प्रकार दूसरा सवाल क्या है, मेजर ड्रॉबैक ऑफ मल्टीग्रेड टीचिंग इज। मल्टीग्रेड टीचिंग का ड्रॉबैक क्या है? तो ऑप्शन में क्या क्या है, इट पुट्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन लर्नर्स, इट मे क्रिएट इनडिसिप्लिन, इट अलाउज लेस इंडिविजुअल अटेंशन, इट मेक्स टीचर इनएक्टिव। हिंदी में देख लेते हैं। मल्टीग्रेड टीचिंग का हिंदी होता है बहु कक्षा विशिक्षण की सबसे बड़ी कमी होती है या अध्ययनों के दायित्व में वृद्धि करती है। इससे अनुशासनहीनता पनप सकती है। इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है या शिक्षकों को निष्क्रिय बनाती है। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड, मतलब सबको सब में ये ध्यान नहीं दे पाते हैं शिक्षक, और बाकी सब इसका सही है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज गांधी जीज बेसिक एजुकेशन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश फॉर एजुकेशनल सेटिंग, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म। मीन्स गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालय परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? मीन्स प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या यथार्थवाद। तो सही ऑप्शन यही है, आदर्शवाद। आदर्शवाद इसका सही आंसर है, मीन्स आइडियलिज्म। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। मतलब गांधी जी's बेसिक एजुकेशन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडियलिज्म। ही बिलीव्स इन द harmonious development of personality and advocates that different types of social, culture and physical activities may be undertaken to achieve this end। तो ये था गांधी जी का आइडियलिज्म। और फोर्थ क्वेश्चन है which one of the following was not an important characteristics of minimum levels of learning MLLS। तो ऑप्शन इज mastery learning, small steps, individual differences, fourth is continuous and comprehensive evaluation। निम्नांकित में से कौन सा तत्व न्यूनतम अधिगम स्तर MLL की महत्वपूर्ण विशिष्टता नहीं था? तो नहीं पे जोर लगाना है। फर्स्ट इज अधिगम निपुणता, लघु पद, व्यक्तिगत विभिन्नताएं एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका आंसर है small step। Answer is small step। So how small step? So the main step by which MLL means minimum levels of learning will be introduced in small will be what is the small? Preliminary assessment of the existing level of learning achievement, initial and recurrent orientation of teachers to competency based teaching, and preparation of teacher training handbook for MLL based teaching, and introduction of continuous and comprehensive evaluation of student and using evaluation result for remedial action।
मतलब जो इसमें ये सब तो है, मास्टरी अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो किसी भी चीज़ में मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है, और सब बच्चे अलग अलग होते हैं, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। और CCE तो बहुत ज़रूरी है, मीन्स कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन की समय समय पर बच्चों का एवोल्यूशन होता रहे, टेस्ट होता रहे, मीन्स न्यूमेरिक असेसमेंट होता रहे, तभी अब अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। तो स्मॉल स्टेप बिल्कुल इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है अगर नहीं था तो नहीं था में स्मॉल स्टेप, अगर होता तो, अगर नहीं ऑप्शन अगर नहीं होता तो मास्टरिंग लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन तीनों होता। उसी प्रकार विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सिंग डिवाइसेज इज यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज क्वेश्चनिंग, पार्टिसिपेशन, प्रैक्टिस एंड इवैल्यूएशन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थायीकरण युक्ति दीर्घकालिक धारणा शक्ति के लिए उपयोगी है? मीन्स प्रश्न पूछना, सहभागिता, अभ्यास या मूल्यांकन। तो किसी चीज़ पे अगर महारत हासिल करना है तो सबको पता है प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो इसका आंसर होगा प्रैक्टिस। लेट्स डिस्कस हाउ प्रैक्टिस। सब लोगों ने जाना है कि ए मैन व्हेन प्रैक्टिसेस मोर हेल्प्स हिज और हर फॉर गेन नॉलेज लाइफ फॉर लॉन्ग टर्म। मीन्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो आंसर इज प्रैक्टिस। अकॉर्डिंग टू NCF 2005, which one of the following is not a major shift? Not a major shift. First is teacher centric to learner centric, teacher autonomy to teacher's direction, passive to active reception in learning, and learning within four walls of the classroom to learning in the wider social context. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं है? पहला ऑप्शन अध्यापक केंद्रित से अध्येता केंद्रित की ओर, अध्येता स्वायत्ता से अध्यापक अभिदशा की ओर, एंड निष्क्रिय से सक्रिय अधिग्रहण की ओर, और कक्षा कक्ष की चार दीवारी के में अधिगम से विस्तृत सामाजिक परिप्रेक्ष्य की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा? According to NCF 2005, learning within four walls of the classroom to learning in the wider social contents is not a major shift. It favors learning in the wider social contents the classroom. The answer is fourth, जो नहीं होगा। Means learning within four walls of the classroom to learning with the wider social contents, मतलब जो हम लोग कक्षा के अंदर पढ़ते हैं बाहर भी सीख सकते हैं। If the coding is done as under knowledge, comprehension, analysis, application, synthesis, evaluation, तो इसका ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार इसका सीक्वेंस बताना है। तो सीक्वेंस कुछ इस प्रकार होता है। पहले क्या होगा? पहले आपका नॉलेज, फर्स्ट विल बी नॉलेज, लेट मी राइट, knowledge, then your comprehension, then application, उसके बाद analysis, then synthesis, and last is evaluation. Means knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. तो ये ऑप्शन किस में है? पहला नॉलेज ए, कॉम्प्रिहेंसिव बी, तो फोर्थ इज द ऑप्शन, फोर्थ इज द ऑप्शन। 3 क्वेश्चन और बचे हैं। टीचर्स मेक यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्यों टीचर यूज़ करते हैं? हेल्प करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, मेकिंग लर्निंग मीनिंगफुल, फॉलो टीचिंग मेथडोलॉजी एंड इवेलुएट स्टूडेंट प्रोग्रेस।
तो हिंदी में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करते हैं? विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, शिक्षण विधि का अनुसरण करने के लिए, या विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए। तो ऑप्शन आंसर विल बी सेकेंड ओनली। Making learning meaningful. Teacher makes use of teaching learning material to help to a better interpretation and appreciation of the concepts and subject matters. तो इसीलिए करते हैं. A committee's report titled "Learning Without Burden" was authored by Yashpal, Sri Prakash. Third is Tara Chand, and fourth is Malcolm Adisaiya. तो जब नेट पे फाउंड किया तो इसका आंसर था JC अग्रवाल. इसमें ऑप्शन इसमें है नहीं, तो अगर आपको पता होगा तो इसका प्लीज़ इसका आंसर बताइएगा. ऐसे इसका आंसर मिला है JC अग्रवाल. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आएगा उसके बाद का 10 क्वेश्चन. विच फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कंडेम्स इनफोर्स डिसिप्लिन एंड एडवोकेट सोशल डिसिप्लिन बेस्ड ऑन चाइल्ड्स इंटरेस्ट? नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म. कौन सा शिक्षण दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है और बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है? यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है गलत है. इसका आंसर होगा व्यवहारवाद. मीन्स व्यवहारवाद मीन्स प्रयोजनवाद मीन्स प्रैग्मेटिज्म. आंसर इज pragmatism. How pragmatism? So listen to this. As pragmatism philosophy of education condemns enforced discipline and advocates social discipline based on child interest, activates and a scene of social responsibility. And according to pragmatism, discipline is primarily social and it emerges through active participation in group and professional activities. तो ये था कुछ 10 सवाल. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक टू इट. और इससे पहले मैंने हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं 2017 के. नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा. थैंक यू.